बच्चों आज भी हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे मतलब थोड़ा अलग टाइप के थे, उसको छूट गया था तो उसको हम बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर, ये हमको दिया हुआ एंड पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर ये भी दिया है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी, हमको ये चीज निकालना है। तो इसमें हमको पी आर और क्यू आर दिया है और क्यू हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले इसके लिए डायग्राम बनाएंगे, यानी कि पहले ट्राइंगल बनाए और क्यू को हम रख दिए 90 डिग्री पे, ठीक है। उसके बाद पी और आर इधर हम दिखा दिए। अब इसमें कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर हमारा 25 सेंटीमीटर है, तो गिवन हमको दिया है क्यू पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से पी आर और क्यू आर की वैल्यू हमको कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है। अब जब हमको पी क्यू की वैल्यू इतना दिया है, पी आर क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो हम दूसरा निकाल पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमको क्या चाहिए, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर। तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों में से किसी एक को x मानते हैं। तो हम मान लेते हैं क्यू आर हमारा क्या है, x है। जब क्यू आर हमारा x हो गया तो हम इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल 25 सेंटीमीटर हो गया और पी आर हमारा क्या निकल गया, 25 माइनस एक्स आ गया। अब इसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे तो पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो हमारा पी आर का स्क्वायर क्या दिया है, 25 माइनस एक्स दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और पी क्यू हमारा दिया था 5, तो पी क्यू हमारा 5 दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 का होल स्क्वायर। और क्यू आर को हम सपोज किए थे x, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि 25 का स्क्वायर फिर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स हो गया। फिर उसके बाद इधर हमारा 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो गया और एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब इस साइड में भी एक्स, अब यहाँ पे हम 25 यहाँ भी है और 25 का होल स्क्वायर यहाँ पे है, तो 25 का होल स्क्वायर हमारा क्या हो गया, 625 हो गया। और एक्स स्क्वायर को हम फ्रंट पे कर दिए। फिर ये 25 इंटू 2 हमारा क्या हो गया, 50 माइनस 50 एक्स हो गया। इधर फिर हमारा क्या था, 25 प्लस एक्स स्क्वायर था। फिर इसके बाद हम आएंगे तो एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, x एक साइड का इधर आएगा तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या बचा, 50, यहाँ पे 625 है तो 625 और माइनस 25 हम कर लेते हैं, तो ये इस तरफ है और 50x यहाँ भी हो गया। फिर उसके बाद अब ये 625 में से 25 माइनस होगा, 600 आएगा, इधर 50 है तो x इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 600/50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 12 जा 60 हो गया, यानी कि x इज इक्वल हमारा कितना हो गया, 12। तो x हमारा क्या था, क्यू आर था। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू जब 12 सेंटीमीटर हो गई तो हमारा यहाँ पे क्या था, पी आर प्लस क्यू आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इसमें जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो पी आर इज इक्वल टू, या पी आर प्लस एक्स इज इक्वल 25, पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और इधर यहाँ पे पी आर हमारा है ही और उसके बाद ये एक्स हमारा कितना आया है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 12 हो गया, यानी कि ये एक्स उधर जाएगा तो 25 माइनस एक्स हो गया और एक्स हमारा कितना है, 12 है। तो यहाँ पे पी आर इज इक्वल 25 माइनस 12 हो गया। अब पी आर हमारा कितना आ गया, 13 आ गया। तो अब ये 13 आ गया, पी आर की वैल्यू यहाँ पे 13 हो गया। हमको निकालना क्या है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। तो हम सबसे पहले बताए थे कि जब हम राइट एंगल ट्राइंगल में हमको कोई एंगल ऐसे दे देगा कि हमको ए निकालना है बी निकालना है, तो जो एंगल देगा उस एंगल को निकालने के लिए उसके सामने वाला जो हमारा साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और उसके
जो 90 डिग्री पे होगा उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं। तो ये पी आर हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और क्यू आर हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। अब इसके बाद इसमें हम साइन पी निकालेंगे। तो साइन पी इज इक्वल हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 12 है, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, 13 है। फिर कॉस पी निकालेंगे। तो कॉस पी हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, 5 है, और हाइपोटेनस कितना है, 13 है। फिर टेन पी हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर हमारा 12 है, और बेस हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा इसका साइन पी, कॉस पी और टेन पी हो गया। यानी कि अब आप लोगों को अगर दिक्कत होगा जैसे साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है, तो हम आप लोगों को बताए थे जो भी एंगल निकालना रहता है उसके सामने वाला हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या है, साइन पी पूछा है। तो इस ट्रायंगल को हमने घुमा के पी वाला यहाँ प्रिंसिपल बना लिया, और उसके बाद ये हमारा वैसे ही रहेगा। तो अब हमारा परपेंडिकुलर ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये 5। अब इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम साइन पी, कॉस पी, टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों अब हमारा ये उसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से, बस इसमें माइनस करके दिया हुआ है, और इसमें सिंपल सा है कि हमको क्यू फाइंड करना है। तो देखो, इन ए ट्रायंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले राइट एंगल कहाँ बना लेंगे, पी पे बनाएंगे। ठीक है, जब पी हमारा बन गया तो क्यू आर हम उसको दिखा दिए, और हमको ओपी हमारा कितना दिया है, ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, और इधर हमारा ये दिया हुआ। तो हमको वो जब गिवन है ओपी 7 सेंटीमीटर और ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल हमारा कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। तो इसमें से अभी हम बताए थे कि किसी एक को हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम पी क्यू को क्या मान लिए, x मान लिए। जब पी क्यू हमारा x हो गया तो ओ क्यू माइनस एक्स इज इक्वल हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। अब ओ क्यू इज इक्वल x जब उधर जाएगा तो 1 प्लस x हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर जब हम आएंगे तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल ओ पी स्क्वायर, वहां से देखो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीजें लिख दी। अब हमको इसकी वैल्यू क्या पता है, 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स हो गया, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ओ पी हमारा 7 दिया है, तो 7 का होल स्क्वायर हो गया। पी क्यू को एक्स माने तो एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 का हमारा 49 होता है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से एक्स हमारा कैंसिल हो गया। फिर 2x प्लस 1 यहाँ पे बचा है, और 49 इधर बचा है। तो 2x इज इक्वल हमारा 49 माइनस 1 हो गया, 49 माइनस 1 हमारा 48 हो गया। और फिर यहाँ से निकालेंगे x इज इक्वल 48/2। तो 48/2 जब हम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। यानी कि x हमारा क्या था, पी क्यू इज इक्वल 24 सेंटीमीटर। जब पी क्यू हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया तो हम इसकी वैल्यू पी क्यू की इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। तो इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल 1 है। तो पी क्यू हमारा x था, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई, 24। यानी कि ओ क्यू इज इक्वल 1 प्लस एक्स हो गया, और यहाँ पे x हमारा 24 है, 24 प्लस 1 25। यानी कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब जब हमको सिंपल सा इसमें क्या निकालना है, साइन क्यू कॉस क्यू, इसी ट्राइंगल से हम कर लेंगे। तो साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 है, हाइपोटेनस अभी निकाले हैं 25 हो गया। और कॉस थीटा इज इक्वल बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस हमारा 24 और ये हमारा 25। अब इसके बाद हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल क्यू इज
angle Q is a right angle and PS is equal SQ, then find the value of sin Q, cos Q, tan Q and यहाँ पे है sec स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अब इस ट्रायंगल में हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में हम देखते हैं। तो पहले फिगर देख लीजिए, यह सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जहाँ पे हमारा क्यू क्या है 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल है। तो पी क्यू आर हम एक ट्रायंगल बनाए और उस पे हम एक मेरिडियन, ये पी क्यू पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो ये क्या है इसका मेरिडियन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा एस जो है पी एस इज इक्वल टू हमारा एस क्यू दिया है, यहाँ पे दोनों क्या है इक्वल है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पी क्यू को इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसमें हम पी क्यू को क्या मान लेते हैं एक्स मानते हैं। लेट पी क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा और आर पी इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो अब बड़े वाले ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आर पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब हमको आर क्यू निकालना है, आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा आर पी का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। अब ये हमारा है वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से आर क्यू का स्क्वायर, अब यहाँ से आर क्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद अगेन हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में आर क्यू यस में लेते हैं, इस ट्रायंगल में आर क्यू एस में हम लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल आर क्यू एस, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा आर एस का स्क्वायर इज इक्वल हमारा हो जाएगा एस क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। अब ये पी क्यू हमारा पूरा एक्स है, तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि पी एस और एस क्यू हमारा क्या है इक्वल है। तो अगर ये पूरा एक्स है तो ये हमारा एक्स बाई टू हो जाएगा, ये भी हमारा एक्स बाई टू हो जाएगा, यानी कि हमारा नाउ एस क्यू इज इक्वल हमारा क्या है एक्स बाई टू हो गया। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, तो आर एस हमको निकालना है, आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल एस क्यू हमारा क्या है एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और अभी हम इसको निकाले हैं आर क्यू, तो आर क्यू हमारा क्या है रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आर एस इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले इसको स्क्वायर रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे जब रूट का होल स्क्वायर है तो यानी कि रूट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 भी रहेगा, 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा है आर एस स्क्वायर। अब आर एस निकालने के लिए आर एस इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा रूट में 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। नाउ आर एस इज इक्वल 1/2 रूट 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर। अब आर एस की वैल्यू हमारी निकल गई।
अब यहाँ पे हमारा RS इज इक्वल 1/2, 1/2 यहाँ 4 हमारा है, तो √4 हमारा क्या हो जाएगा, जब रूट में 4 रहेगा 4 का होल वो है रूट है, यानी कि 4 यहाँ से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ किसका स्क्वायर रूट है, 4 2 का है, तो 2 हो गया। अब इसके बाद हम इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1/2 √4y² - 3x², ये आ गया। अब हमको फर्स्ट क्या निकालना है, फर्स्ट हमको निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर, और इसमें हमारा ये क्या है, x/2 है, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, x/2, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा है 1/2 √4y² - 3x²। ठीक, अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा क्या, xy √4y² - 3x²। नाउ सेकेंड, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा हमारा होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है, बेस वहाँ पे हमारा है √y² - x² बाई √4y² - 3x², पूरा होल रूट लगा दो यहाँ पे, y² - x² बाई 4y² - 3x²। नाउ थर्ड, tan थीटा, tan थीटा हमारा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा जब रखेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, x/2 है, और बेस हमारा कितना है, बेस है y² - x²। नाउ ये 2 नीचे आएगा, यानी कि x/2 √y² - x²। इस cos थीटा वाले में cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस था, तो हमारा हाइपोटेनस क्या है, 1/2 रूट में 4y² - 3x²। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/2, तो 1/2 यहाँ पे नीचे है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 रूट में y² - x² बाई 4y² - 3x² हो जाएगा। अब थर्ड, अभी फोर्थ होता है। अब हमारा फोर्थ है, फोर्थ हमारा क्या है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो sec² थीटा और tan² थीटा, तो sec का हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस हो जाता है, तो इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस tan हमारा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब हमारा हाइपोटेनस कितना दिया है, 1/2 √4y² - 3x², इसका होल स्क्वायर बाई बेस हमारा कितना है, √y² - x² का होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर हमारा कितना है, x/2 का होल स्क्वायर, और y हमारा क्या हो जाएगा, बेस है, तो बेस y² - x² का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से जब ये हटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और ये रूट यहाँ से हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो 4y² - 3x² हो गया। नीचे यहाँ से रूट हट जाएगा, y² - x² हो जाएगा, माइनस यहाँ पे जब करेंगे तो x²/4 हो जाएगा, और यहाँ पे y² - x² हो जाएगा। अब दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 1/4 इसमें भी है, इसमें भी है, 1/4 दोनों में कॉमन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 4y² - 3x² माइनस यहाँ पे हमारा x² है, तो x² हो जाएगा, y हमारा क्या हो जाएगा, y² - x²। अब यहाँ पे 4y² और यहाँ पे -3x² x² है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/4
4 और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ब्रैकेट में ऊपर बच क्या रहा है 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा 4 इसमें दोनों से कॉमन हो जाएगा, तो 4 जब कॉमन हो गया तो बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे भी हमारा क्या है 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों इधर इधर कैंसिल हो गए, बचा कितना 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 1 आएगा। हेंस प्रूव्ड।